हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पजल पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों के सामने मंथ एंड डेट बेस्ड पजल की पहला पार्ट लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग इजी लेवल के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, देन बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। वैसे भी मंथ और डेट है, मतलब समझ जाएगा कि इसमें इजी भी अपने आप में टफ ही होता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 6 पर्सन्स हैं A to F are participating in a competition on 3 different dates, either 6 or 11 or 27. वाह, कितनी डेट हैं? 3 डेट हैं, है ना। ऑफ 2 डिफरेंट मंथ, मंथ है कितने? 2 ही महीने, जनवरी एंड अप्रैल, ऑफ सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो देखें जरा ध्यान से। सबसे पहला काम है आपको यहाँ पर अप्रैल और क्या लिख देना है? जनवरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जैन, थोड़ी दूर लिख दिया मैंने अप्रैल। आपको पता है कि यहाँ पर 3 है, तो ऐसे मैंने 3 ये डेट बना दी, यहाँ भी मैंने से 3 बना दिया, तो 3 और 3 6 हो गए। यहाँ भी मैंने 3 बना दिया, यहाँ भी 3, तो अपनी 2 पॉसिबिलिटी कंसीडर हो जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? यहाँ पर अगर मैं बात करूं डेट क्या क्या है, तो 6 है, 11 है और 27 है। तो ऐसे लिख लेंगे ताकि याद रहे। सबको पता, पहला 6 है, फिर 11 फिर 27, फिर 6 फिर 11 फिर 27, इतना सबको याद रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए। F participate on an odd number date of the month which had an odd number date. और डेट भी है और ऑड डे भी है। अब देखो, सबको पता है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज। तो ऑड डेट वाला, ऑड डे वाला महीना कौन सा है? जनवरी। तो जनवरी में हो गया 31। तो अब आपको ऑड डे भी चाहिए था और ऑड डेट भी चाहिए, दोनों ही ऑड चाहिए। तो 11 तारीख मतलब ये कहलाएगा। तो या तो अपना क्या नाम था उसका? एफ। या तो एफ अपना यहाँ है और 27 भी ऑड है, तो या तो एफ यहाँ होगा। ठीक रहेगा जनवरी ही महीने में, क्योंकि उसने कहा था एफ पार्टिसिपेट ऑन एन ऑड नंबर डेट ऑफ द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर डेज। क्लियर? आगे। Only 2 person participated between F and C. F and C के बीच केवल 2 लोग हैं, 2 छोड़कर C इधर आएगा, इसमें 2 छोड़कर के C इधर आएगा। ठीक है, आगे देखें। Only 1 person participates between C and B. C and B के बीच 1 है, तो यहाँ पे आएगा B, इसमें 1 छोड़ करके यहाँ पे आएगा B। क्लियर है? नेक्स्ट है, the number of person participates before A is same as the number of person participate after E. ए बिफोर ई आफ्टर सेम है। तो देखो जरा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए बिफोर ई आफ्टर सेम नंबर ऑफ पर्सन है। और आगे कहता है नाइदर ए नॉट डी पार्टिसिपेट एडजेसेंट टू बी, मतलब ए और डी बी के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर बात? देखिए ध्यान से। तो कहता ए बिफोर ई आफ्टर, अगर मैं ए को यहां रख दूं, ए बिफोर और ई आफ्टर सही हो जाएगा, लेकिन ए और डी बी के एडजेसेंट नहीं है, तो अब यहाँ पर डी आएगा और उन्होंने बी के एडजेसेंट मना किया, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें ए बिफोर बोला है और डी आफ्टर बोला है, ये बोला है। ठीक है, तो ए बिफोर और ई आफ्टर है अगर हम बात करें, तो मैं अगर यहाँ पर ए लेता हूँ, समझिए इस बात को, तो डी को भी यही रखेंगे और वो बी के एडजेसेंट हो जाएगा। ए एंड डी दोनों ही बी के एडजेसेंट नहीं है ना, तो मैं ए को यही रखता हूँ, डी को भी यही रखूंगा। तो अभी देखो, ए को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ए बिफोर 1 है, ई यहाँ रखता हूँ तो ई आफ्टर भी 1 हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और ए और डी अगर बी के एडजेसेंट नहीं है तो डी को यहाँ रख देता हूँ, तो इस तरीके से ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। क्लियर है? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द
फॉलोइंग पर्सन पार्टिसिपेट्स ऑन अप्रैल 27। देखिए अप्रैल 27 को कौन सी है, डायरेक्टली गिवन नहीं है। द वन हु पार्टिसिपेट्स इमीडिएटली आफ्टर ई के तुरंत बाद सी ही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी पर्सन पार्टिसिपेट बिटवीन डी एंड एफ। तो देखिए डी है, ये है अपना एफ, कितने लोग के बीच में 1, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज एफ पार्टिसिपेट। तो एफ कहाँ है भाई, जनवरी 27 है, जनवरी 27 है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन पार्टिसिपेट्स इमीडिएटली आफ्टर ए के तुरंत बाद कौन है, एफ है, तो आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है, नेक्स्ट है इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम जैन 6 देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन। ठीक है, तो अगर मैं सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाऊंगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो अब देखिए चेंज हो गया, ये भी चेंज है, ये भी चेंज, सिर्फ ए ही है जो चेंज नहीं हुआ। तो उसने कहा था कितने लोग अनचेंज रहेंगे, तो आंसर हो जाएगा 1 पर्सन, दैट इज ई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 6 to 10 ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। देखिए जरा, कहता है पर्सन है पी टू वी डब्ल्यू तक आर अटेंडिंग द सेमिनार ऑन 2 different dates either 5 or 12 of 4 different months। इस बार डेट 2 ही है, मंथ 4 है, तो 4 2 8 हो जाएगा। मंथ का नाम है जैन, मार्च, अप्रैल एंड जून, ऑफ सेम ईयर है। ठीक है, तो देखिए जरा, जैन, ये हो गया मार्च, देन अप्रैल, देन हो गया जून। ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ चलेगी, एक यहाँ चलेगी। ठीक है, अभी देखिए जरा ध्यान से, कहता है डब्ल्यू अटेंड द सेमिनार ऑन एन इवन नंबर डेट। अच्छा, डेट क्या क्या थी, 5 और 12, तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं ताकि भूले ना, 5 और 12, ऊपर का 5 फिर 12, 5 फिर 12, 5 फिर 12, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू अटेंड सेमिनार ऑन एन इवन नंबर डेट, इवन नंबर डेट मतलब 12 तारीख को है, एंड 3 पर्सन बिफोर आर, आर से 3 पर्सन पहले है। अब अगर आर से 3 पर्सन पहले है, तो एक तो ये हो सकता है इवन नंबर डेट, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। ठीक, चौथा ये होगा, तो जिसमें से 3 पर्सन बिफोर से बाहर हो गया, ये भी बाहर हो जाएगा 3 पर्सन बिफोर में, सिर्फ ये और ये 2 ही पॉसिबिलिटी बचेंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक पॉसिबिलिटी में ये डब्ल्यू, क्लियर है, दूसरी पॉसिबिलिटी में हो जाएगा डब्ल्यू, क्लियर है। 12 तारीख को रहेगा, इवन नंबर डेट पे था, और 3 पर्सन बिफोर आर है, आर से 3 पर्सन पहले, मतलब बीच में 2 ही होंगे, तो ये आर बीच में 2 हो जाएंगे, 3 पर्सन बिफोर का मतलब बीच में 2 हैं, और ये बीच में 2 होकर ये हो जाएगा आर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पर्सन attending the seminar before R is same as number of person attending the seminar after P। R before और P after सेम है, तो R before यहाँ 2 और 2 4 है, 2 और 2 4, P को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें R before एक छोड़कर सारे हैं, तो P को यहाँ रख दीजिए, तो एक छोड़कर के सारे हो जाएंगे, R before P after। ठीक है, आगे कहता है Q attend immediately before V। तो 2 कंटिन्यू जगह यही खाली है, Q attend immediately before V, इसमें 2 कंटिन्यू ये खाली है, Q भी यहाँ हो सकता है और ये भी हो सकता है ना, ये Q भी या फिर Q भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं Q भी और इमीडिएट। ठीक है, whereas T attend after V, T V के बाद है, तो T V के बाद तो यही आएगा T,
इसमें ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा T। क्लियर है? S अटेंड बिफोर U, S U के पहले है। अगर S U के पहले है तो यहाँ पर रख देते हैं U और इसके पहले हो जाएगा S। इसमें यहाँ पर रखेंगे S और यहाँ हो जाएगा U। S U के पहले है। हूँ अटेंड आफ्टर P, हूँ मतलब U की बात हो रही है, ठीक है। तो U P के बाद है, तो U अगर P के बाद है तो देखिए इसमें U क्या P के बाद है, P आ जाएगा अपना यहाँ, P तो लिखा है इसमें, ये P लिखा देखो जरा, ये W था, डोंट बी कंफ्यूज, ये W और P है ना, कटा नहीं है ये, ध्यान देना, ये कटा नहीं है, ये W है और ये P है, ठीक है। कटा नहीं था, वो मैंने समझाया था डैश करके, ये W है और ये P है आपका, ठीक है। तो देखिए क्या बोला था, हूँ अटेंड आफ्टर P, हूँ का मतलब क्या होता है, जो भी उसके जस्ट पहले लिखा हो उसी को हूँ रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर हूँ का मीनिंग क्या था, यू के लिए था, यू पी के बाद है। आप देखिए यहाँ पर यू पी के बाद है, बिल्कुल सही है। इस वाले में यू पी के पहले है तो ये हो जाएगा गलत। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। क्लियर है? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट अटेंड ऑन एन इवन नंबर डेट, ठीक है। तो वी को देखे जरा, वी अपना कहाँ है, भी अप्रैल 12 को है, अप्रैल 12 इवेंट डेट ही है, पर उसने कहा था नॉट अटेंड ऑन इवेंट ना, इवेंट पर नहीं होना चाहिए। तो वी देखो जरा यहाँ पर अप्रैल 12 है, इवेंट पर ही है। पी की बात करते हैं, पी कहाँ है, जनवरी 12, ये भी इवेंट है। डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू मार्च 12 इवेंट है। यू की बात करें तो यू जो है अपना मार्च 5 को मीन्स ऑड पर है, तो अपना आंसर जाएगा यू। क्लियर है? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डिफरेंट बताना। फोर ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, इन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन किसी ना किसी वे में सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही आंसर, ठीक है। तो पहला है आपका एस यू, एस एक छोड़ करके यू है, अगला है आर टी, आर और टी लगातार हैं, देन पी डब्ल्यू, पी एक छोड़ करके डब्ल्यू है, इसका मतलब आर टी अपना आंसर है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू के पहले कितने लोग हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज क्यू अटेंड द सेमिनार, तो क्यू का भी भाई अप्रैल 5 को है, तो हो जाएगा अप्रैल 5, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट, पहला जनवरी 5 को यस है, बिल्कुल सही है ये तो पहला ही जब सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए जरा, कहता है 9 persons हैं E to L M तक आर बाइंग अ न्यू हाउस ऑन 3 different dates either 1 or 6 or 13 ऑफ 3 different मंथ्स के नाम है मार्च अप्रैल मई, ठीक है, ऑफ द सेम ईयर। ठीक है, तो आइए कर देते हैं, यहाँ पे आ गया मार्च, ठीक है, ये हो जाएगा अप्रैल, देन ये हो जाएगा मई। 3 महीने हैं, सॉरी 3 डेट हैं, तो ये 3 और ये 3 हो गया, ठीक है, यहाँ भी ये 3 और ये 3 हो गया, ठीक है। चलिए तारीख कौन सी है, 1 6 and 13, क्लियर। जी बाय द हाउस ऑन एंड प्राइम नंबर डेट, प्राइम नंबर डेट आपकी क्या है, सिर्फ 13 है, तो या तो जी यहाँ आएगा या जी यहाँ, तो 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आगे कहता है जे बाय 2 पर्सन आफ्टर जी, 2 पर्सन आफ्टर का मतलब होता है बीच में एक ही है, तो जी और एक छोड़ करके जे रखना है, तो या तो जी यहाँ होगा, और तीसरा जी मैं यहाँ रख सकता था, लेकिन जी के एक छोड़ करके जे रखना तो पॉसिबल ही नहीं फिर, है ना, तो जी एक छोड़ करके ये आ जाएगा जे, यहाँ पर जी एक छोड़ करके ये वाला है ना, ध्यान देना, ठीक, तो एक छोड़ करके हो जाएगा जे, 2 पर्सन आफ्टर का मतलब बीच में एक ही होता है, ठीक। अगर मैं जी यहाँ लेता मई में लास्ट में 13 मई को, तो उसके बाद एक छोड़कर जे रखने की कहीं भी जगह नहीं थी, ठीक है। आगे कहता है ओनली 3 पर्सन बाय बिटवीन जे एंड एफ, 3 पर्सन है जे एंड एफ के बीच, देखो 1 2 3 यहाँ पर आएगा अपना एफ, इसमें है 1 2 3 यहाँ पर आएगा एफ, क्लियर। इसमें देखो 1 2 3 यहाँ पर भी आ सकता है एफ, तो एफ की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। आगे है एल बाय इमीडिएटली आफ्टर एफ, एल कहाँ है, एफ के तुरंत बाद है, तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एल, ये कट हो जाएगा, ठीक है, इसमें यहाँ पर आ जाएगा एल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका एच बाइज 2 पर्सन बिफोर के, एच कहाँ है, के से 2 पर्सन पहले है, 2 पर्सन पहले मीन्स बीच में एक ही है, तो एच के से 2 पर्सन पहले है, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, तो अभी लिख देते हैं एच के से 2 पर्सन पहले मीन्स बीच में एक, और ये एच हो जाएगा, और ऐसे ऊपर का एरो बना दिया, ठीक है, ठीक, 1 पर्सन है ना। नेक्स्ट द नंबर ऑफ पर्सन बाय बिफोर के इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाय आफ्टर आई, के बिफोर और आई आफ्टर सेम नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, और आगे कहता है बोथ आई एंड जे आर नॉट बाई एडजेसेंट टू ईच अदर, आई एंड जे एडजेसेंट नहीं है, और आगे कहता है ई बाय बिफोर एम, ई एम के पहले है, तुरंत पहले उन्हें ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो आइए करते हैं, अब पहले यहां पर बात करते हैं, अगर मैं इसको के लेता हूं, ये के है अपना, एक छोड़ करके एच रखता हूं, तो देखिए के बिफोर आई आफ्टर, तो आई हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। और आई और जे अगर एडजेसेंट नहीं है, तो जे आ जाएगा यहाँ पर, देखो आई और जे अलग है, जे तो रखा ही है ऑलरेडी, एडजेसेंट भी नहीं है, और एम के ऊपर ई रखना है, तो एम के ऊपर ई हो जाएगा, तो इस तरीके से जब ये सही हो गया, तो इस पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपके लिए मैं कर देता हूँ। देखिए के बिफोर आई आफ्टर है, और के और एच के बीच एक ही है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर के रखता हूँ, यहाँ पर एच, एक तो ये हो जाएगा, तो देखो के बिफोर कितना है, 3 2 5, तो 3 2 5 आई रखने की जगह नहीं है ना, ये नहीं हो सकता है, तो यहाँ से के हटेगा, ये एच हटेगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ के एंड एच को, क्लियर है, तो देखो के बिफोर आई आफ्टर, फिर से जगह नहीं है, मतलब ये वाला तो गलत ही है, तो 100% क्या सही है, ये वाला, क्लियर। और ये जब पहले सही होगा तो बिल्कुल यहाँ मत जाना, डोंट बी, है ना, ऐसा आप बिल्कुल भी आप समझे नहीं कि आपको ऐसा टाइम कंज्यूम करना ना, डोंट कंज्यूम टाइम, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, कंज्यूम नहीं करना टाइम, ज्यादा से ज्यादा आपको समय की बचत करना है, शॉर्ट एंड स्वीट में किसी भी काम को करना है। जो भी हम पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू हो गई, तो आगे जाकर बेवजह अपने को अगली पॉसिबिलिटी पे पूरा सोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए देखिए जरा, कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बाइज द हाउस ऑन अ प्राइम नंबर डे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा, पहला कौन है, आई। 1 मार्च को तो एक नहीं होता, प्राइम नंबर पे कौन कहलाएगा, 13 मार्च वाला, 13 अप्रैल वाला और 13 मई वाला। उसने प्राइम नंबर डेट बोला, ठीक। तो देखो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, एक एम है, एक जी है और तीसरा के है। तो एम जी के में आपके पास के ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा के। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। कौन सा ट्रू है, जी बाय आफ्टर के, क्या जी के बाद, नहीं ये तो पहले है। आई बाइज इमीडिएटली बिफोर एम, क्या आई एम के तुरंत पहले है, नहीं ये भी रॉन्ग है। नो वन बाय आफ्टर जे, जे के बाद कोई नहीं है, तो ये भी गलत है। ओनली वन पर्सन बाय बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच वन पर्सन है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एम एंड ई आर इंटरचेंज, यहां पर आएगा एम, यहां पर आएगा ई। देन द पोजीशन ऑफ एफ एंड जी आर इंटरचेंज, यहां पर आएगा एफ और जी कहाँ है, ये है, तो जी हो जाएगा यहाँ। देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बाय 3 पर्सन आफ्टर ई, ई के 3 पर्सन बाद 1 2 3 कौन है, एफ होगा, तो आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन बाय द हाउस आफ्टर एच, एच के बाद कौन है, तो एच के बाद जे और के हैं, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, फोर ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट पता करना है ना। तो आइए देखते हैं, पहला है आई, 1 मार्च को है, फिर जे, कहाँ भाई जे, 6 मई को है, फिर एच, एच कहाँ है, 1 मई को है, फिर ई कहाँ है भाई, 6 मार्च को है, और फिर एल, एल है अपना 6 अप्रैल को। तो देखो जरा ध्यान से, ये दोनों मार्च में है और ये दोनों मई में है। कहने का मीनिंग क्या है, ये दोनों ही 31 डेज वाले हैं। अप्रैल 6 को एल है और ये इवन नंबर का, इसलिए यही अपना आंसर होगा। क्लियर है, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। मंथ से यहाँ पर लिया गया ना, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं और मई में 31 डेज होते हैं। तो मार्च के 2 हैं, 1 और 6 तारीख, और यहाँ भी 1 और 6 तारीख है, यहाँ पर 6 तारीख। तो तारीख का कोई लेना देना नहीं था, हमको डेट डेट के हिसाब से लेना था, मतलब सॉरी डे के हिसाब से। ये 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं इसमें, तो डेज के हिसाब से हमको लेना था यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन एल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। आइए सॉल्व करते हैं 16 to 20।
कहता 6% हैं यूज से जेड तक सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन 2 डिफरेंट डेट आइदर 5 और 14। ठीक है, 3 डिफरेंट मंथ्स हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। ठीक है, तो सबसे पहला काम है अपने को मंथ लिखना है अक्टूबर, फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ, हालांकि 2 ही डेट है ना, नवंबर हो गया और दिन अपना दिसंबर हो गया। ठीक है, 3 महीने, हर एक महीने की 2 डेट हैं, तो यहाँ पे ऐसे 2 बना दिया, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 2, ये 2 और ये 2, कोई दिक्कत कौन सी है? 5 और 14, 5 और 14। ठीक है, चलिए। कहता वी सेलिब्रेट्स इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर देखिए नवंबर में 30 डेज होते हैं, अक्टूबर और दिसंबर में 31। जिनको नहीं पता वो समझेंगे इस बात को। नवंबर में 30 डेज होते हैं बेटा, ठीक है, 30 है ये, और अक्टूबर एंड दिसंबर में 31 डेज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कहता वी सेलिब्रेट्स इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। तो वी नवंबर में ही रहेगा, तो वी एक तो यहाँ हो सकता है, दूसरा भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेटिंग बिफोर वी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेटिंग आफ्टर वाई। वी बिफोर वाई आफ्टर सेम है, तो यहाँ वी के पहले 2 लोग हैं, तो वाई को यहाँ रख दीजिए, तो वाई आफ्टर 2 हो जाएंगे। इसमें वी के पहले कितने हैं? 2 और 1 3 लोग, तो 2 और 1 3, वाई को यहाँ रखिए, तो वाई आफ्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2% सेलिब्रेट बिटवीन वाई एंड एक्स। वाई एंड एक्स के बीच केवल 2 लोग हैं, 2 छोड़कर एक्स रखने की जगह नहीं इधर ऊपर, तो 1 2 छोड़कर एक्स नीचे आएगा। इसमें 2 छोड़कर एक्स नीचे रखने की जगह नहीं है, तो 1 2 छोड़कर एक्स ऊपर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यू सेलिब्रेट्स बिफोर जेड। यू जेड के पहले है बट आफ्टर डब्ल्यू। तो यू जेड के पहले है लेकिन डब्ल्यू के बाद है, तो डब्ल्यू यू और जेड हो जाएगा। ध्यान देना ये यू है, डोंट बी कंफ्यूज, यू था। ठीक है, यहां पर देखिए जरा डब्ल्यू, ये हो गया यू और ये हो जाएगा जेड। ठीक है, तो क्या कहता है जेड डज नॉट सेलिब्रेट ऑन इवन नंबर डेट। तो यहाँ पर जेड कहाँ है? 5 तारीख को है, चलेगा। इसमें 5 क्या है? 14 तारीख को है, तो ये नहीं चलेगा, तो ये गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा होपफुली हर एक बच्चे को। बहुत ही आसान पजल थी, कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए देखिए जरा, कहता हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेलिब्रेट ऑन दिसंबर 5। 5 दिसंबर को कौन भाई? जेड है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर सेलिब्रेटिंग इन द सेम मंथ। डब्ल्यू और वी हैं क्या सेम मंथ में? नहीं, डब्ल्यू ये है, वी अलग है। ठीक है, वाई भी है क्या सेम मंथ में? वाई नवंबर में है और भी वो भी नवंबर में, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जेड एक्स है क्या? बिल्कुल सही है, जेड एक्स भी दिसंबर में सेम मंथ में है, तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी पर्सन सेलिब्रेट आफ्टर वी। वी के बाद कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेलिब्रेट्स इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू। डब्ल्यू के तुरंत बाद कौन है? यू है, तो आंसर हो जाएगा यू। तो कहता है द वन हु सेलिब्रेट्स ऑन अक्टूबर 14, क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। वैसे भी आपको मैं कई बार ये बात सिखा चुका हूँ बेटा कि जब 4 ऑप्शन गलत हैं, आपको पता है यहाँ यू नहीं है कहीं पर भी, सॉरी यहाँ यू नहीं है कहीं पर भी, तो जब
4 गलत हो गए तो 5 ऑटोमेटिक 5वां ही सही होगा ना। तो मिलाया मत करिए, चुपचाप इसको सही कर दिया करिए। मैं कई बार मिला देता हूँ क्योंकि मुझे समझाना होता है, इसलिए मैं मिला देता हूँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो कभी भी मिलाया मत करिए, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन 20 है, एज मैनी पर्सन सेलिब्रेट बिफोर डब्ल्यू एज आफ्टर। तो डब्ल्यू के पहले कोई नहीं है और यहाँ एक्स के बाद कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एक्स, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 to 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए जरा, कहता है 8 पर्सन हैं, पी टू डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू वर बोर्न ऑन डिफरेंट डेट्स आइदर 6 और 19 ऑफ डिफरेंट मंथ्स। मंथ्स के नाम है जैन, अप्रैल, जून एंड जुलाई ऑफ द सेम ईयर, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो फटाफट लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया अपना जैन, देन ये हो जाएगा अप्रैल, देन ये हो जाएगा जून, देन ये हो जाएगा जुलाई। क्लियर है। 2 तारीख हैं 6 और 19, तो यहाँ पे लिख दिया 6 और 19, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा 2, ये 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कोई दिक्कत। यहाँ भी हो गया 2, ये हो गया 2, ये 2 और ये 2। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लेंगे। कहता है अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर, अगर मान लीजिए कभी 3 बन जाए 4, और बाजू में एक और ऐसे बना देना, ये बन गया, खत्म कहानी, कितना टाइम लग गया। 4 बनाना, एक और बना देंगे, एक लेफ्ट में बना देना, एक राइट में, 2 और हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। नहीं बनाना, राइट में बना देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है एस वाज बोर्न 2 months बिफोर पी। ध्यान देना, यहाँ पर 2 months बिफोर बोला उन्होंने। एक होता है 2 पर्सन बिफोर, एक होता है 2 months बिफोर। यस जो है पी से 2 महीने पहले, मतलब बीच में 1 month होगा। 2 months बिफोर का मतलब होता है बीच में एक ही महीने होंगे। 1 M मीन्स मंथ, P मीन्स पर्सन, तो ऐसे शॉर्ट में लिख दिया करिए कि बीच में क्या है 1 month। ठीक है, तो देखो जनवरी के बाद फरवरी और मार्च 2 महीने हो जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं, तो जनवरी तो आएगा नहीं। अप्रैल के बाद मई जून, तो ये पॉसिबिलिटी है, और जून जुलाई तो लगातार वो पॉसिबल ही नहीं, मतलब अप्रैल और जून का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब अप्रैल और जून में 2 कॉम्बिनेशन आएंगे, एक अगर यस यहाँ हो जाए, ठीक है, लेकिन उसने पूरा आगे भी बोला बिफोर पी, एंड कहता है बोथ बोर्न ऑन एन इवन नंबर डेट, दोनों ही इवन नंबर पर है। तो इवन मतलब क्या होता है, पहले 6 तारीख वाला
सबको पता है पहले 6 आएगी फिर 19 तारीख आएगी, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर होगा एस, तो 1 मंथ के बाद हो जाएगा ये पी, और देखो दोनों ही 6 तारीख आ गए। अब यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है ना। सबको इतना पता होता भाई पहले 6 है फिर 19 है फिर 6 है फिर 19 है, कॉमन सेंस की बातें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कहता है, ओनली 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन पी एंड यू, पी एंड यू के बीच केवल 2 ही पर्सन हैं, तो 2 छोड़कर यू नीचे भी आएगा ऊपर भी जा सकता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 छोड़ करके यू, और यहाँ 2 छोड़ करके यू, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, टी वाज बोर्न 3 मंथ बिफोर आर, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पी है ही है, यहाँ एस है ही है, इसमें यू ये ले लेते हैं, और इसमें यू है ही है, तो यहाँ से यू मिटा देता हूं मैं, तो 2 पॉसिबिलिटी अपने आप कंसीडर हो गई, ठीक है। तो क्या बोला तुमने, टी वाज बोर्न 3 मंथ्स बिफोर आर, ये बोला तुमने, टी वाज बोर्न 3 मंथ्स बिफोर आर, टी आर से 3 महीने पहले है, आर से 3 महीने पहले मीन्स बीच में 2 महीने होंगे, और यहाँ आएगा टी, कोई दिक्कत। तो समझिए इसको, 2 महीने का गैप कहाँ है, जनवरी के बाद फरवरी और मार्च छोड़कर अप्रैल है, यहाँ जून जुलाई लगातार है, पॉसिबल ही नहीं, अप्रैल के बाद मई और जून में एक ही महीने का गैप है, मीन्स जनवरी और अप्रैल ही पेयर बनेगा, तो टी 2 महीने के गैप के बाद आ रही है, तो देखो यहाँ पर टी कहीं भी लिखो, क्लियर है, तो यहाँ आर आएगा, लेकिन यहाँ टी कहाँ लिखेंगे ये बात पता नहीं है, ठीक है। ये कन्फर्म है कि आर यहीं आएगा, इसमें आर यहीं आएगा, इसमें टी यहाँ हो जाएगा, लेकिन इसमें टी यहाँ भी हो सकता है और टी यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि उसने डेट नहीं बोला है, मंथ बस बोला है, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ रही बातें। तो आगे कहता है, क्या कहता है, आर वाज नॉट बोर्न इन अप्रैल, आर अप्रैल में नहीं है, अगर आर अप्रैल में नहीं है तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा भाई, है कि नहीं, क्योंकि आप बताओ 2 मंथ्स बिफोर में क्या आएगा, जून, आहा, ये मैंने गलत कर दिया लगता है, 3 मंथ बिफोर आर, ठीक है ना, 3 मंथ्स बिफोर आर है, मतलब बीच में 2 महीने हैं, ठीक है। तो बीच में 2 महीने, तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च छोड़कर अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई छोड़ करके जून है, अच्छा जून के बाद जुलाई है, तो अप्रैल और जुलाई का पेयर बन जाएगा, अप्रैल के बाद देखो मई जून छोड़कर जुलाई है, 3 मंथ से बीच में 2 महीने है, तो ये पेयर बन जाएगा बेटा। उसने आगे ही बोला, ध्यान देना, आर वॉज नॉट बोर्न इन अप्रैल, तो ये बाहर हो जाएगा आर, यहाँ से टी बाहर हो जाएगा, सेम कहानी यहाँ से आर एंड टी बाहर हो जाएंगे, क्लियर है। क्योंकि उनने कहा था 3 मंथ्स बिफोर मीन्स बीच में 2 महीने हैं, तो एक कहा था जनवरी और अप्रैल है, दूसरा अप्रैल और जुलाई के बीच में भी होता है, अप्रैल और जुलाई के बीच क्या होता है, अप्रैल और जुलाई के बीच क्या होगा, मई और जून, है ना, समझ में आ रही बात। तो ये हो जाएगा अप्रैल जुलाई, तो अब अपने को यहाँ पर आएगा टी, ठीक, 2 महीने का डिफरेंस, और यहाँ पे आएगा आर, क्लियर। इस वाले में यहाँ पर आएगा टी, लेकिन आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी, तो देखते हैं आगे। आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर आर इज सेम एज आफ्टर डब्ल्यू, आर के पहले डब्ल्यू के बाद, तो देखो अगर इस वाले में आर ये लेता हूं तो आर के पहले एक छोड़ करके सारे हैं, तो डब्ल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, किंतु यहाँ जगह नहीं है, मतलब मैं इसको आर कंसीडर करूंगा, तो आर के पहले सारे हो जाएंगे, तो डब्ल्यू को यहाँ लिख देंगे, डब्ल्यू बाद सारे, इसमें आर के पहले एक छोड़कर सारे हैं, तो डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे, तो आर के पहले जितने लोग उतने हैं डब्ल्यू के बाद, ठीक है। आगे कहता क्यू आज बोर्न बिफोर भी है, क्यू भी के पहले है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू, यहाँ पर आ जाएगा भी, इसमें बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू, यहाँ पर आ जाएगा भी, क्लियर है। क्यू वाज नॉट यंगर देन पी, क्यू पी से यंगर नहीं है, मतलब क्यू पी के पहले नहीं आना चाहिए, तो अगर क्यू पी से यंगर नहीं है तो क्यू क्या, देखो अगर आप बताओ क्यू पी से यंगर नहीं है, ऐसा बोला उसने ना, क्यू वाज नॉट यंगर देन पी, क्यू पी से यंगर नहीं है मतलब क्यू पी से बड़ा है, और जो व्यक्ति बड़ा होता है उसका जन्म भी पहले होता है, मतलब पहले आएगा, मतलब क्यू पहले आना चाहिए पी से, तो देखो क्यू पी से पहले, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही है, इसमें क्यू पी के बाद है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला बेटा वाज नॉट यंगर देन पी, पी से यंगर नहीं है, पी से यंगर नहीं मतलब क्या होगा, पी से ओल्डर होगा, अगर पी से ओल्डर होगा तो पहले आएगा, जिसका जन्म पहले होता है वो ओल्डर होता है, क्लियर है। कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं।
चलिए देखिए जरा, कहता हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन क्यू एंड वी, यही बोल रहा है क्यू एंड वी के बीच कितने पर्सन है। तो देखिए क्यू यहाँ है, वी यहाँ है, इनके बीच कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है अपना Who among the following person was born immediately before P? P के तुरंत पहले कौन है? T या फिर जिसका भी जन्म 19 अप्रैल को हुआ है। तो T जो डायरेक्टली दिया नहीं है। The one who was born immediately after S, S के तुरंत ही बाद ही तो T है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है as many person born before T as after, तो T के पहले कितने लोग हैं भाई? 3 लोग, तो किसके बाद 3 हैं? P के बाद, तो आंसर P होगा, ऑप्शन D। क्लियर है। नेक्स्ट, 4 of the 5 among the following are similar in such a way to form a group, which one of the following doesn't belong to the group? कई बार मैं आपसे बात बोल चुका हूं, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिल जाए आगे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप समझ जाइए कि आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, इनमें से 4 ऑप्शन किसी ना किसी वे में सिमिलर होंगे, 1 ऑप्शन विल बी डिफरेंट, वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट। पहला ऑप्शन क्यू है, देखे जरा, क्यू जनवरी 6 को है। दूसरा डब्ल्यू है, जनवरी 19 को है। तीसरा एस है, एस अपना अप्रैल 6 को है। अगला है द वन हु वाज बोर्न 2% आफ्टर एस, एस से 2% बाद एक छोड़ करके पी कौन है? जून 6 है। द वन हु वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर यू, यू के तुरंत पहले आर है, ये जुलाई 6 है। अभी आप देखिए यहाँ पे जनवरी है दोनों, ये दोनों जून है ना, सॉरी 2 लोग जनवरी में हैं, एक अप्रैल में है, एक जून में है, एक जुलाई में। मतलब यहाँ पे ऑड और इवन डेट वाला, सॉरी डे वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा, डे का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो क्या, जब डे का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? डेट का। तो देखो यहाँ 6 जनवरी, 19 जनवरी, यहाँ 6 अप्रैल, 6 जून और 6 जुलाई, सब 6 है, सिर्फ यही वाला बस है जिसमें 19 है। प्राइम नंबर या ऑड कह सकते हैं, बाकी सब 6 है, ये 19 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, जो कि 19 जनवरी को है। 19 एक प्राइम नंबर है या ऑड भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ 6 तारीख है, 6 तारीख एक इवन नंबर डेट है। क्लियर है। नेक्स्ट, कभी डेट के हिसाब से लेता है, कभी डे के हिसाब से, ध्यान में रखना, कभी डेट कभी डे। ओके, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड मंथ डज डब्ल्यू वाज बोर्न? तो डब्ल्यू कब है भाई? जनवरी 19 को है, 19 जनवरी आपका डी ऑप्शन है। क्लियर है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 26 to 30। ओके।